My dear students, in this video we will talk about meaning of economy, meaning of economics, and simple meaning of micro and macroeconomics. Yes, are you ready? Yes, okay. Now we will start. Number first, meaning of economy. Yes, you must have observed many activities happening around in your daily life. For example, you may have seen railways, huh? Railways, roadways, flyover, airways, huh? Factories, agricultural activity, banking, uh, communication, mines, shops, school, hospitals, offices, and other institutions. All the institutions and organizations may be collectively called economy. Yes, economy is a system which provides living to the people. That means work and earn a living. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सभी रहते हैं, राइट, और जहां हम अपने लाइफ को चलाते हैं, अर्थात हम लोग अर्न करते हैं और लिविंग करते हैं। अगर हम सिंपल वे में कहें तो हम जहाँ हम कमाते खाते हैं और रहते हैं वही तो हमारी क्या है, इकोनॉमी है। यस, तो हम लोग अब इसके बाद इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स को डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मिस्टर एडम स्मिथ, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन प्रोवाइड की है। मिस्टर मार्शल गिवन वेलफेयर डेफिनेशन, मिस्टर रॉबिन्स गिवन स्कैरसिटी डेफिनेशन, और पॉल सैमुअल्सन गिवन अ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट ये एक मीनिंग है जिससे आप सीख पाएंगे। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which study of how society uses its limited resources, which have alternative uses to produce goods and services, and to distribute them among different group of people. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। यह सोशल साइंस मीन्स जो कि उन लोगों के बिहेवियर की स्टडी करती है जो कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। और ये किस बात की स्टडी करती है कि कैसे लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज के द्वारा, लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और उनको सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी की स्टडी हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स अ सोशल साइंस। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर की स्टडी है। और क्या स्टडी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को अल्टरनेटिव यूजेस करके, राइट, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम अल्टरनेटिव यूजेस करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें, इसी की स्टडी क्या है, इकोनॉमिक्स है। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, राइट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स. Yes, micro word is derived from the Greek word micros. कौन से वर्ड से कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है. और इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स स्मॉल. यस, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स की स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics is the study of a behavior of small and individual economic units of an economy. किसी भी इकोनॉमी के भीतर जो इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनकी स्टडीज करता है. लाइक अ कंज्यूमर, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, इंडिविजुअल इनकम और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट से. अगर हम एक वर्ड्स में इसको बोले, माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट. राइट, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी ही क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल्स, डिमांड फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, प्राइसिंग ऑफ गुड्स, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज. अब हम देखते हैं कौन से वो की पॉइंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्लियर करते हैं. राइट, की पॉइंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. की पॉइंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर 1, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी है इकोनॉमी के भीतर. सेकंड, इट डील्स विथ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल आउटपुट. इंडिविजुअल्स की स्टडी है, इंडिविजुअल में डील करता है. इट्स मेन एम्स टू प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्राइस का डिटरमाइन करना कमोडिटी की और रिसोर्सेज का एलोकेशन इसका मेन एम्स है. सेकंड, इट्स मेन टूल्स आर, यस, डिमांड एंड सप्लाई. इसके मेन टूल्स हैं. राइट, डिमांड के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं. इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम. हर एक इकोनॉमी के पास कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, मैक्रो वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है. मीन्स लार्ज. यस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. सो macroeconomics deals with overall performance of the economy. ओवरऑल की स्टडी, ओवरऑल परफॉर्मेंस की स्टडी है. और अगर अदर वर्ड्स कहें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज होल. एग्रीगेट बिहेवियर की स्टडी है पूरी इकोनॉमी के भीतर. और अगर हम इसको और अदर वर्ड्स कहें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज होल. वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का बिहेवियर की स्टडी कर रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये होल इकोनॉमी, यस, एक सारी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है, परफॉर्मेंस, उसकी स्टडीज करता है. Macroeconomics that studies behavior of not a particular unit but all
यूनिट कंबाइंड टुगेदर, एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी नहीं है जी, ऑल कंबाइंड यूनिट जब एक साथ आ जाएंगे तो उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल्स आर नेशनल इनकम, राइट, नेशनल सेविंग, जर्नल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पॉवर्टी, unemployment. Yes, the macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस सारी इकोनॉमी की स्टडीज करती है, राइट। इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो, तो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गई, राइट। हम लोग देखते हैं मेन की पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। की पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर फर्स्ट, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल एंड इट्स एग्रीगेट्स। सेकेंड है डील विथ एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट। अच्छा, मेन एम्स इसका क्या है? डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, राइट। माइक्रो का मेन एम्स था प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें इनकम डिटर्मिनेशन। मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये एग्रीगेट क्या होता है? डिमांड होता है, राइट। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, हाँ, aggregate supply refers to the total quantity of goods and services produced by all the producer in an economy during a year. Next, it is also known as income and employment theory. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के रूप में भी जानते हैं, ओके। तो अब आपको माइक्रो मैक्रो का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, राइट, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। माइक्रो और मैक्रो, यहाँ हमने एक ट्री दिखाया है आपको, ये ट्री दिख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे फॉरेस्ट दिख रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट में क्या हो गया, होल की स्टडीज कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। और एक अगर हम इसी में से एक ट्री उठा लें और इसकी स्टडी करें तो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। इसी तरह यहाँ एक आपको एक ये पिक्चर दिख रहा होगा, देखिए क्लाउड्स हैं, लैंड है, फॉरेस्ट है, रिवर है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग ये होल एक सारी की सारी पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पिक्चर के एक पार्ट्स देखिए, हमने यहाँ से ये रिवर इधर कर दिया, ओनली हम रिवर की स्टडीज कर रहे हैं, ये क्या हो गया? माइक्रो हो गया, राइट। इकोनॉमी के एक पार्ट्स की स्टडी होगी माइक्रो, और पूरा इकोनॉमी की स्टडी क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और identification in microeconomics, the letter I stands for individual, right. The individual की study, it studies the economic behavior of individual. Macroeconomics, letter A stands for aggregates, it studies the economy as a whole. तो एक ये सिंपल एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा माइक्रो एंड मैक्रो। अब हम लोग
मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, राइट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। यस, इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी के भीतर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, सच एज हाउ टू कंट्रोल प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस के इकोनॉमी के भीतर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते, फ्लक्चुएट होते रहते, कैसे कंट्रोल होंगे। हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ टू augment means increase the level of national income and output, और how to plan for rapid development of the country। तो ये इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। सेकंड, हेल्पफुल टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिस्कल पॉलिसी। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट जो फॉलो करती है अपने बजट बनाते समय, फॉर टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, पब्लिक डेप्ट की पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कंट्री बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। जी, प्रेजेंट टाइम में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में ये हेल्प करता है। इट डिस्क्राइब हाउ द इकोनॉमी एज होल फंक्शंस एंड हाउ द level of national income and employment determined on the basis of aggregate demand and aggregate supply। ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल तय होता है। इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ हायर जीडीपी लेवल, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको भी अचीव करने में हेल्प करती है। टू रेगुलेट इकोनॉमिक सिस्टम में रूल्स रेगुलेशंस बनाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट एनालाइज द फोर्सेज विच डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। कौन कौन से फोर्सेज हैं जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं, उनको एनालाइज करता है। एंड एक्सप्लेन हाउ टू रीच द हाईएस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेन इट। एक्सप्लेन करता कैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के हाईएस्ट रेट पर पहुंचे और उसे बनाए रखें। यस, इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एंड एनालिसिस फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी। हमारा जो प्राइस लेवल है उसकी स्टेबिलिटी कैसे हो, इसमें हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेजर सजेस्ट करता है। इट एक्सप्लेन फैक्टर्स which determine balance of payment at the same time, right? बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उनके बारे में ये एक्सप्लेन करता है। इट आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को आइडेंटिफाई करता है, कैसे डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीन्स इसमें घाटा, राइट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री के जो रेसिडेंट है उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स
ये एक्सप्लेन करता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और अगर सम टाइम डेफिसिट हो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसकी रेमेडीज क्या है, उनके मेजर भी बताता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरह से आप लोगों को मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसका इम्पोर्टेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।